इस वक्त आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर एक सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। फुटेज के अंदर आपको इस जगह से एक विंडो है और विंडो से एक व्यक्ति अंदर दाखिल होते दिखाई दे रहा है। दरअसल ये चोर है। जैसा कि हम आपको बता रहे, थाना उस्मानपुर इलाके की गौतमपुरी का ये मामला सामने आया, जहां बताया जा रहा है कि एक मकान के अंदर अज्ञात बदमाश यानी कि चोर रात के करीब 4 बजे के आसपास घर की विंडो से दाखिल हुए हैं और उसके बाद घर में रखा हुआ कैश और ज्वेलरी लेकर फरार हो गए हैं। ये तस्वीर हम आपको इसलिए भी दिखा रहे हैं दरअसल क्योंकि ये सीसीटीवी उसी घर के अंदर लगा है जहां पर इन बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। एक बार तस्वीर हम दिखा दें। दरअसल जो आप अभी तक तस्वीर देख रहे थे, दरअसल ये तस्वीर इस सीसीटीवी की है। थोड़ा सा एक कैमरा पर्सन से कहेंगे आगे की तरफ को आके दिखाएंगे। दरअसल जो बता रहे हैं कि बालकनी की तरफ से पहले चोर इस विंडो की तरफ आए हैं और इस विंडो से ही अंदर ये दाखिल हुए हैं। पहले विंडो को हाथ डालकर यहाँ से, जैसा कि बताया जा रहा है, खोला है और उसके बाद कमरे में दाखिल हुए हैं। अब ये पूरी विंडो है, आप देख सकते हैं, पूरी विंडो हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। इस विंडो से ये चोर दाखिल हुए हैं और जैसा कि बताया जा रहा है कि गौतमपुरी ये इलाका है। परिवार उस वक्त अपने गांव गया हुआ था। जैसा कि बताया जा रहा है कि 4 तारीख को ये परिवार गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए गांव गया हुआ था और इसके बाद न जाने कब उन चोरों ने इस मकान की रेकी की है और उसके बाद रेकी करने के बाद इस चोरी को अंजाम दिया है। एक बार मैं दिखा देता हूं। दरअसल ये एक करीब 50 गज के आसपास का एक फ्लैट है, 2 कमरों का ये सेट है। आपको बता दें, अंदर की तरफ हम जब आएंगे तो यहाँ पर आप अलमीरा देखिए। दरअसल जैसे कि बताया जा रहा है, देखिए ज्वेलरी के खाली बॉक्स जो बदमाश ज्वेलरी इसमें से निकाल कर लेकर गए हैं। ज्वेलरी के खाली बॉक्स फिलहाल बेड पर पड़े हुए हैं और जैसा कि बताया जा रहा है कि इन अलमारियों के अंदर देखिएगा, थोड़ा सा दिखाएं, लॉक बाकायदा बड़े तसल्ली के साथ यहाँ पर लॉकों को तोड़ा गया है। आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यही है, चोरों के निशाने पर वो मकान रहते हैं जो जिन मकानों पर ताला लगा रहता है। कई बार चोर क्या करते हैं कि उसकी 1-2 दिन रैकी करते हैं, उसके बाद चोरों को ये पता लग जाता है कि जो घर के लोग हैं वो घर में मौजूद नहीं है और घर से बाहर घूमने के लिए गए हैं। जैसा कि परिवार का कहना है कि करीब 20 से 22 लाख रुपए की चोरी इनके साथ हुई है। लेकिन चोर इतना बेखौफ सीसीटीवी में नज़र आ रहे हैं कि चोरों को ना तो ऊपर या नीचे में रहने वालों का कोई डर है और ना ही किसी तरह का खौफ उनके चेहरे पर नज़र आ रहा है। जैसा कि हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, किस तरह से चोर घर के अंदर दाखिल हुए हैं और एक के बाद एक जो यहाँ बड़ी तसल्ली के साथ, देखिए दरअसल थोड़ी सी तस्वीरें हम एक बार और फिर दिखा दें। ये 2 चोर आपको साफ नज़र आ रहे हैं कि चेक की शर्ट में आप देख सकते हैं और कहीं ना कहीं हाथ में इन्होंने पेचकस आपको साफ नज़र आ जाएगा। इनके हाथ में पेचकस है। एक ब्लैक में चोर आपको इस घर के अंदर दाखिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ी तसल्ली के साथ ये चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और देखिए किस तरह से एक लोहे का सरिया इनके हाथ में है जो हथियार नुमा है, ताकि यदि कोई इनका विरोध करे तो ये उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दे सकें। एक हाथ में देखिए बैग, अब इन्होंने जो सामान यहाँ से उठाया होगा तमाम वो सामान इस बैग के अंदर भरकर बड़े आराम के साथ उसी विंडो से ये जो चोर हैं वो फरार हो जाते हैं। घर के कुछ लोग, इलाके के कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एक बार उनसे भी हम बात कर रहे थे कि किस दिन की घटना है। वैसे थोड़ा सा आप ही बता दो, ये कब की घटना है, थोड़ा सा बताएं। ये परसों सुबह 4, सवा 4 बजे करीब की घटना है, जिसके अंदर इनके घर में चोरी हुई। हम लोग इसी मोहल्ले में रहते हैं। जब ये आए तो हमें पता लगा कि इनके यहाँ चोरी हो गई है। जब हमने सीसीटीवी कैमरे इनके यहाँ पर आके देखे तो पता लगा इनके यहाँ पे चोरी हो गई। पूरा घर अस्त व्यस्त था, घर के अंदर कुछ भी नहीं था, सारा अस्त व्यस्त घर पड़ा हुआ था। सारे गद्दे इधर थे उधर थे, खिड़की खुली हुई थी। इनके घर में तकरीबन सारा जो सामान था इनके पास, इनकी ज़िंदगी भर की कमाई, वो सब चोरी हो गई थी। देखिए हम सीसीटीवी कैमरे देख रहे हैं। चोरों में ना तो किसी तरह का कोई डर है, ना ही किसी तरह का कोई खौफ है। अब जैसा कि बताया जा रहा है कि जीने के रास्ते से पहले ये 2nd फ्लोर पर आए हैं, उसके बाद सीधा विंडो की तरफ आए हैं और विंडो से अंदर दाखिल हो गए हैं बड़ी तसल्ली के साथ। जी आज भी आए, हिम्मत देखो उनकी, आज भी आए सुबह के टाइम। कल चोरी हुई है फिर, लेकिन आज भी आए। आज भी उन्होंने ट्राई करा कि कुछ माल मिल जाए, लेकिन वहाँ पर किसी लेडीज़ ने देखा। ऊपर देखने के बाद उन्होंने शोर मचाया तो वो भाग गए और 3-4 बंदे इनोवा गाड़ी से आए, जो बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए चोरों की हिम्मत आप देखिए। एक दिन चोरी की वारदात को अंजाम दे देते हैं, उसके बाद अगले दिन उसी बिल्डिंग को फिर टारगेट किया जाता है, उसी बिल्डिंग के अंदर फिर से दाखिल होते हैं। जैसा कि इलाके के लोगों का कहना है कि किसी महिला ने उन चोरों को देख लिया और शोर मचाया तो वह चोर यहाँ से भाग गए। इस घर के जो मालिक हैं हम उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। क्या
कहाँ ये लोग गए हुए थे और कितने दिन से ये दिल्ली से बाहर थे? भाई साहब थोड़ा सा एक बार नाम बताएं अपना। मेरा नाम है शालिक खान। शालिक जी, आप अपना घर छोड़कर कितनी तारीख को गए थे? मैं यहाँ से 4 तारीख को गया था। 4 तारीख को गया था। गांव में बच्चों लोग की छुट्टी थी। मैं कहा चलो घूम के आते हैं। जब गया तो हम लोग सब ठीक ठाक थे। कैमरे की वीडियो से रोज़ चेक कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। जिस दिन मैं वहाँ से वापसी हो रहा 3 बजे सुबह की बात है, वहाँ से निकला तो यहाँ से 11 बजे मेरे पास किसी 3rd फ्लोर वाले की कॉल जाती है कि आपके कैमरे की तार खींची हुई है। तो मेरे लड़के ने उसको रिकॉर्डिंग चेक करना स्टार्ट किया। तो जब जैसे सुबह की रिकॉर्डिंग लगाया है तो वो पर्दा खुला हुआ, विंडो खुली हुई, उसके बाद जो है ना 2 बंदे आते हुए दिखे हैं। तो बच्चे ने कहा कि पापा ये घर में अनजान लोग जा रहे हैं इसके अंदर। मैंने कहा चोरी करने गए होंगे। जब पूरी वीडियो मैंने उसकी देखी तो पूरे घर को फेंक फाक, पूरे बेड वेड खोल के सारे कपड़े वपड़े फेंके, जो जो सामान उनको चाहिए था वो मेरे बच्चे का स्कूल का बैग खाली करके, उनका बैग छोटा पड़ गया तो वो बैग खाली करके बच्चे की किताब फेंक के उसमें बैग में सारे सामान लेने के बाद यहाँ से फिर वापसी चले गए विंडो से। अच्छा, कितने का नुकसान आपका हुआ? कितना कैश घर में रखा हुआ था? एक फ्लैट बेचा था करीब, उसमें 5 लाख रुपया बयाना मेरे पास आया था और 3 लाख रुपए मेरे पास रखे हुए थे अनवाड़ी के अंदर। तो वो ऐसे ही रखे, सेब थैले में रखे हुए थे, वो लेके गया। बाकी समझ लो गोल्ड था, डायमंड था, ये सब रखे हुए थे सारे वाइफ के, वो सारे लेके चले गए। और सारे डब्बी वब्बी जो थैले में था सामान वो तो ले गए, जो डब्बी में था वो डब्बी यहीं छोड़ गए। कितने का नुकसान होगा लगभग एक आइडिया? 20 से 22 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बिल्कुल, देखिए जीवन भर की पूंजी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जैसा कि बताया जा रहा है कि 20 से 22 लाख रुपए का नुकसान इनका यहाँ हुआ और एक पूरी जीवन मेहनत करने के बाद एक मिडिल क्लास फैमिली 20 से 22 लाख रुपए इकट्ठा कर पाती है। और ऐसे में बदमाश जो चोर हैं वो आराम से यहाँ पर चोरी कर कर फरार हो जाते हैं। इलाके कुछ और जिम्मेदार लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब देखिए, इलाके के आप जिम्मेदार साथी हैं। जैसा कि चोर साफ दिखाई दे रहा है सीसीटीवी में कि किस तरह से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा इस इलाके में चोर लगातार? जैसा कि अभी बताया कि नेक्स्ट डे फिर यहाँ इसको टारगेट किया गया इसी बिल्डिंग को। इसरार भाई, एक सोचने की बात है कि इतनी कॉन्फिडेंस से किसी के घर में घुसना, पूरी रैकी करके इत्मीनान से चोरी कर रहे हैं। आपस में घर में खड़े होकर लड़ रहे हैं, आपस में दोनों हिस्से बट्टे भी यहीं कर रहे हैं खड़े होके। तो कहीं ना कहीं उनके हौसले बुलंद हैं और चोरी का मामला जो है सिलमपुर के अंदर बढ़ता चला जा रहा है। मैं तो प्रशासन से एक ही चीज़ कहूँगा कि प्रशासन थोड़ा सा ध्यान दे। जिस तरीके से गरीब लोगों की पूरी ज़िंदगी भर की कमाई जा रही है, इसमें प्रशासन अगर चाहेगा, इन चोरों के आप एक चीज़ देख सकते हो, क्लियर फेस आ रहे हैं दोनों के, फिंगरप्रिंट्स भी हैं। हमारे यहाँ डीसीपी साहब के यहाँ A to Z जितने भी क्रिमिनल होंगे, जिस तरीके से इन्होंने एक्टिविटी करी है, उनकी सबकी फिंगरप्रिंट्स होंगी, फोटोग्राफर होंगे, आराम से इन लोगों को पकड़ा जा सकता है। सिर्फ प्रशासन से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे। एक गरीब परिवार के 20 से 22 लाख रुपए ज़िंदगी भर की कमाई, तो आप समझ सकते हो कि उसके घर में इस टाइम मातम का ही हाल है। सब परेशान है, सारे रिश्तेदार। कल भी रात, पूरी रात काफ़ी प्रशासन वगैरह सब ने आके यहाँ के फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेके गए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, आज इनके घर में हुई है, कल किसी और के घर में हुई, और उनकी हिम्मत देखिए आप। कल चोरी करके गए, आज फिर वो लोग घर में उसी कंडीशन में घुसे जिस कंडीशन में परसों उन्होंने चोरी की है। तो कहीं ना कहीं लूज़ है प्रशासन हमारे यहाँ सिलमपुर के अंदर। कौन सा इलाका है और किस थाना क्षेत्र में ये इलाका आता है? ये सिलमपुर विधानसभा का गौतमपुरी वार्ड है। गौतमपुरी के अंदर उस्मानपुर थाने के अंदर आता है। और मैं ये नहीं कहता पुलिस लूज छोड़ रही है, कहीं ना कहीं पुलिस को रात में गश्त और थोड़ा सा अनऑथराइज जो लोग यहाँ घूमते हैं उन लोगों पे लगाम लगाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए इलाके के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि यदि पुलिस सख्ती से काम ले तो शायद इनकी जो चोरी है, वो जो इनका सामान यहाँ से चोरी हुआ है वो बरामद हो सकता है। जैसा कि बताया गया है कि डीसीपी ऑफिस में नज़दीक है और ऐसे में तमाम बदमाश, तमाम चोरों के फिंगरप्रिंट यानी कि उसको बोलते हैं डोजियर बने होते हैं। और डोजियर के आधार पर यदि थाना उस्मानपुर पुलिस थोड़ी सी कोशिश करे तो शायद इनके घर पर जो चोरी हुई है शायद वो सामान बरामद हो जाए। लेकिन इस चोरी के बाद पूरी बिल्डिंग के जो लोग हैं वो डरे हुए हैं। जैसा कि इलाके के लोगों को कहना है, बिल्डिंग के लोगों को कहना है कि चोरी करने के बाद भी अगले दिन जिन बदमाशों ने इसी बिल्डिंग को फिर टारगेट किया है, तो कहीं ना कहीं जो बदमाश हैं उनके हौसले कितने बुलंद हैं, इस बात का अंदाज़ा उनके अगले दिन यहाँ आने से ही पता लगाया जा सकता है। कैमरा पर्सन नाजिम के साथ इसरार अहमद, दिल्ली।